हमने कई बार कहा है, हमको तो कोई बोलने नहीं आया था। हमने बॉडी लैंग्वेज के आधार पर, नीतीश कुमार की छुट्टी के आधार पर यह बात स्थापित किया था कि नीतीश कुमार की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि हमारे निशांत को आप लाडला बना लीजिए। कि जिस तरह से लाडला शब्द का यूज किया है, वो किसके लिए था? वो लाडला नीतीश कुमार जी के नाम पर भले ही था, लेकिन दरअसल नीतीश कुमार जी को वो इशारा करना था कि नीतीश कुमार जी चिंता मत कीजिए, लाडले आप ही रहेंगे और आपका लाडला मेरा लाडला। मेरा लाडला, हाँ बिल्कुल। एक गालीबाज को दिल्ली का सीएम बना देती है, ये जो कहते हैं लोग, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में किसी को उठा करके नीतीश कुमार की कुर्सी के पास लेके जाकर बैठा दिया जाए, ये संभव नहीं है। नीतीश इतने ताकतवर हैं कि वो हाथी हैं। जैसे ही निशांत ने एक बात कही कि मैं अपनी पार्टी के, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि 19 साल से इन्होंने काम किया है, आप जनता को जाकर के बताएं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत किस प्रकार एक्शन मोड में आ गए हैं, जो भारत लाइव लगातार आपको अपडेट भी दे रहा है। और सबसे पहले हमारे संपादक ने ही ये बात कही थी कि जनता दल यूनाइटेड के हित में, बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विस्तार के हित में निशांत का बिहार के राजनीति में आना बहुत जरूरी है। और 3 रास्तों से निशांत बिहार की राजनीति में एंट्री मारेंगे। तो देखिए, अब धीरे धीरे कुर्ता और बंडी पहनकर निशांत एक्शन मोड में आ ही गए हैं। उनके बयान को भी हमने आपको सुनवाया है और उसके पीछे की पूरी क्या कहानी है वह भी हमने बताई है। लेकिन निशांत के इस वाले बयान के क्या मायने हैं, तो अपने गांव पहुंचे हैं निशांत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि दिया है, निशांत ने भी श्रद्धांजलि दिया है, याद किया है अपने माता जी को। और उसके साथ साथ उन्होंने जो शब्द कहे हैं, उस शब्द के मायने क्या हैं, ये मायने समझने के लिए हम सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बाबा, निशांत के राजनीति में आने की जो तमाम अटकलें थी, वह तो अब धीरे धीरे पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, सीधे एंट्री कर रहे हैं निशांत। लेकिन आज का जो बयान था, उसमें क्या कुछ खास लगा? क्या लग रहा है कि डेट भी फिक्स हो गया है? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम अपने सरकार चला रहे हैं, अपना देश चला रहे हैं, लेकिन एक परंपरा रही है कि यदि कोई बेहतर काम कर रहा हो तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए नियम कानूनों को अगर थोड़ा सा ताक पे रखना पड़े या उससे थोड़ा विरुद्ध भी जाना पड़े तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप समझिए, अगर पुलिस किसी को गोली मारता है तो वो उसके अधिकार, संवैधानिक अधिकार के तहत आता है। लेकिन आम व्यक्ति किसी को गोली मार दे तो वो हत्या कहलाता है। दोनों में 2 तरह की बातें हैं। व्यक्ति अगर रास्ता चलते मर जाता है तो वो मृत्यु कहला रहा है, और जो देश की रक्षा के लिए शहीद होता है उसको शहीद कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां जो है ना, अपने आप को बदलती हैं। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है बिहार में, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है। आपसे मैं पूछूं कि क्या आप 2005 से पहले के शासन में जाना चाहेंगे? आपने देखा नहीं होगा, हो सकता है कि आप उसमें बहुत बच्चा हो या जन्म आपका नहीं हुआ हो, बहुत सारी बात याद नहीं है। जन्म तो सिंपल सी बात है कि आपके उम्र के 10 साल 5 साल के अंदर के लोगों की मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, जो यूथ अब आगे आकर के वोट देने के काबिल हुआ है। 2020 में जो लोग वोट देंगे, हमारे यहाँ के एक रिपोर्टर थे, हमारे सहयोगी थे वेद जी, उन्होंने कहा कि जब से होश संभाला है तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको उन इतिहास के पन्नों पे जाना पड़ेगा, और इतिहास के पन्नों में बहुत सारी बातें जो हैं वो दर्ज हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन काहे के लिए हैं लालू प्रसाद के साला, काहे के लिए हैं बाकी के लोग? ये सब लोग याद कराते रहते हैं कि जंगल राज था, अपहरण होता था, उद्योग चलता था, यही लोग कहते रहते हैं। इन्हीं लोगों पर आरोप भी लगता था। खैर, इन सारी बातों से अलग अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें मैं धन्यवाद 2 लोगों को देना चाहूंगा। एक तो अपने संपादक नमन मिश्रा जी को, और दूसरा निशांत को। निशांत ने 2-3 बयानों में ये बता दिया कि जहां संपादक नमन मिश्रा जी सोच रहे थे, जहां प्रशांत सोच रहे थे, वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र, वो दोनों ही
जिस दिशा में सोच रहे थे और जो बातें उन लोगों ने स्थापित की, निश्चित रूप से निशांत भी उन चीजों को समझते हैं और बिहार के हित में वो अपने सारी चीजों को, जैसा कि आपको उन्होंने बताया भी था कि नहीं नहीं मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूं, मैं तो आध्यात्म की तरफ हूं। बिल्कुल। उन्होंने अगर निर्णय लिया है ये पिछले 4-5 महीनों में, तो निश्चित रूप से इस सभी धन्यवाद के पात्र हैं और इन लोगों को मैं बधाई भी दूंगा। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री आए थे, खूब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार बड़े हैं कि छोटे हैं, नीतीश कुमार अच्छे हैं कि बुरे हैं, नीतीश कुमार के बारे में फलाने ने क्या कहा, नीतीश कुमार के बारे में चिलाने ने क्या कहा। देखिए सियासत में परसेप्शन बदलते देर नहीं लगती है। यही नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के साथ जाते हैं तो कहते हैं कि इनको तो परेशान किया जा रहा है, वही बाहर आते हैं। हालांकि नीतीश कुमार में एक बात और देखने को मिली है कि और लोगों की तरह वो पूरी तरह से नहीं बदलते हैं। 2005 के पहले की चर्चा वो हर समय करते हैं, या साथ में रहे या दूर रहे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के नेताओं में से, जिसके बारे में कई लोगों ने कहा भी है कि एकमात्र नेता है जो समाजवादी विचारधारा का अभी भी पोषण करते हैं। लेकिन प्रशांत ने जो हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत किया उसमें उन्होंने बताया कि समाजवाद या किसी भी विचारधारा का तब तक समर्थन करना चाहिए या उस विचारधारा पर चलना चाहिए जब तक कि वो राष्ट्र हित में, देश हित में, लोक हित में, समाज हित में और वर्ण हित में हो। उसमें जरा सा भी कमी आ जाए तो उस चीजों पर व्याख्या करके एक बार फिर से समीक्षा करके और उसे बदलने की जरूरत है। और यही बदलाव की बात उन्होंने कहा था निशांत को लेकर के। अब जबकि नीतीश के बाद हमने कई बार कहा है, हमको तो कोई बोलने नहीं आया था, हमने बॉडी लैंग्वेज के आधार पर, नीतीश कुमार की छुट्टी के आधार पर यह बात स्थापित किया था कि नीतीश कुमार की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि हमारे निशांत को आप लाडला बना लीजिए। हमारे संपादक बार बार कहते हैं मोदी किंडरगार्टन। कई बड़े नेताओं के पुत्रों को जब नरेंद्र मोदी ने प्रश्रय दिया है, उनके पीठ पर, कंधे पर हाथ दिया है, तो इनके पीठ पर क्यों नहीं? बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से लाडला शब्द का यूज किया है, वो किसके लिए था? वो लाडला नीतीश कुमार जी के नाम पर भले ही था, लेकिन दरअसल नीतीश कुमार जी को वो इशारा करना था कि नीतीश कुमार जी चिंता मत कीजिए, लाडले आप ही रहेंगे और आपका लाडला मेरा लाडला। मेरा लाडला, हाँ, संभाल लेंगे आपके लाडले को। इसके बाद 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सागर, यदि आप लोगों ने कल देखा, पूरा दिन आप लोग खबर की है, मंच की बातें आप लोगों ने की, कौन गया कौन नहीं गया इसकी बातें की, हमने भी बहुत सारी खबरें की। लेकिन कुछ चीजें जब मंथन के दौर से गुजरती हैं तो उसमें से कुछ कुछ विष या अमृत दोनों निकलता है। विपक्ष ने विष निकाला है और विष और अमृत के मिश्रण से हम लोग जो निकाल के ला रहे हैं वो दोनों के तरफ है। एक जीप पर आपने देखा होगा, खुली जीप पे प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे थे। उस जीप पर कौन था? नीतीश कुमार थे। उसके अलावे कौन था? प्रधानमंत्री थे। उसके अलावे कौन था? नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार के अलावे कौन था? प्रधानमंत्री थे। इसके सिवाय तीसरा नाम आप नहीं बोल पाइएगा। वही दोनों थे। जबकि मैंने कई बार कहा है कि अभी नीतीश कुमार का विकल्प इस बिहार में तो तैयार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति रही है कि किसी को रेंडमली उठा करके, एक चाय वाले को उठा करके प्रधानमंत्री बना देती है, एक गालीबाज को दिल्ली का सीएम बना देती है। ये जो कहते हैं लोग, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में किसी को उठा करके नीतीश कुमार की कुर्सी के पास लेके जाकर बैठा दिया जाए, ये संभव नहीं है। नीतीश इतने ताकतवर हैं कि हाथी है। मैंने पहले भी बताया था कि हाथी शरीर से जितना बलिष्ठ हो, शरीर से जितना कीमती हो, दांत से उससे ज्यादा कीमती है। तो नीतीश कुमार के बारे में, दांतों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। खैर, उन सारी बातों को हम अलग कर देते हैं। हम इस बात से भी इनकार करते हैं कि जिस मंच पे नीतीश कुमार हैं, जिस मंच पे नीतीश कुमार के साथ बाकी के लोग हैं, लेकिन जब लोगों से अभिवादन करने की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपने साथ लेके घूमते हैं। उनके दो उप मुख्यमंत्री टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, लेकिन किसी को मौका नहीं मिलता है। उस मंच पे सभी लोग मौजूद थे, सबसे मिले। आपने देखा कि चिराग पासवान से जैसे पहले मिलते थे वैसे मिले हैं क्या? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बिहार में अगर सत्ता में आना है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसे पता है कि नीतीश के सिवा दूसरा कोई रास्ता ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि ये सारे ऑप्शन पूरी तरह से अलग से आप चर्चा कर सकते हैं कि दलितों का नेता कौन, अलग से आप चर्चा कर सकते हैं कुशवाहा का नेता कौन, अलग से आप चर्चा कर सकते हैं मुस्लिमों का नेता कौन, ब्राह्मणों का नेता कौन, राजपूतों का नेता कौन, खूब चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इन सबका एक नेता है और वो है नीतीश कुमार। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब जब आते हैं हम उस जगह पे जहां ये कहने की बात आ गई है कि नीतीश के बाद निशांत को कमान, ये बात अब स्पष्ट हो गया है। जैसे ही निशांत ने एक बात कही कि मैं अपनी पार्टी के, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बिल्कुल मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि 19 साल से इन्होंने काम किया है, आप जनता को जाकर के बताएं इसका मतलब क्या होता है। इसके पहले तक बोलते थे कि मेरे पिताजी की पार्टी, मेरे पिताजी की पार्टी, मेरे पिताजी की पार्टी, लेकिन अचानक से ये बदला है और पिछले 12 घंटे में एक मुलाकात और सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। हाँ। मतलब हरी झंडी मिल गई है, हमारी भी एक मुलाकात और सब कुछ बदल गया। खैर देखिए, इससे बिहार की सियासत में वो सब कुछ हो रहा है जिसको हम आगे आगे बताते चल रहे हैं। हमने आपको बताया था कि होली से पहले जब हम रंग अबीर गुलाल लगा रहे हैं, हम लोग कल अबीर लगा रहे थे कार्यक्रम में, तो वहीं हमें इस बात की जानकारी मिली थी कि नीतीश कुमार पटना में अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देंगे। कंकड़बाग में उनकी एक पार्क है, मंजू सिन्हा पार्क, उस पार्क में उनकी मूर्ति जो है वहां जाकर के पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देंगे। तो निशांत जो है वो अपने गांव जाकर के कल्याण बीघा में और अपनी माता जी को श्रद्धांजलि देंगे। इस श्रद्धांजलि के बाद ये बातें मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कुछ खास मीडिया के लोग वहां मौजूद होंगे और एक पॉलिटिकल बयान जो नीतीश कुमार लंबे समय से नहीं देते आ रहे हैं, वो बयान निशांत की तरफ से आ सकता है। और सबसे पहले जब ये तस्वीर आई तो मेरा यही सवाल था कि क्या कोई पॉलिटिकल बयान दिया है क्या। छानबीन शुरू हुई, खोजबीन शुरू हुआ, तो उसमें एक नहीं कई पॉलिटिकल बयान थे जिसमें निशांत ने इस बात को लेकर के भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने एक तरह से समझिए कि हल्का सा स्क्रू टाइट किया है, जबकि ये स्क्रू कल ही नीतीश कुमार ने टाइट कर दिया है। मैंने कल कहा था आपके साथ एक खबर में जी कि दो जब बड़े नेता मिलते हैं आपस में तो आंखों आंखों में इतनी बातें कर लेते हैं, इतने फैसले कर लेते हैं, शायद आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। जो टेबल पर नहीं हो सकता है, दो लोगों के घंटों बैठ करके मंथन के बाद नहीं हो सकता है, वो आंखों आंखों में कर लेते हैं और ये बातें हो गई हैं। यही कारण नजर आ रहा है कि सीधे जेपी नड्डा 12 घंटा के अंदर में लौटते हैं पटना और नीतीश कुमार के सामने पूरी अपनी पलटन को लेकर के कहते हैं कि हुजूर ये हमारी सेना है, लेट्स प्रोसीड, अब आगे बढ़िए और जो इस सेना से यूज करना जैसे करना है, तुम लोग जो आदेश होगा वो सब पालन करना जी। और ये सेना पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो जाती है। यहां से एक कहानी शुरू होती है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिसका अनाउंसमेंट निशांत ने किया कि अनाउंस करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, हमारी पार्टी को भी कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी होंगे। जब 43 सीटों पे इन्होंने 5 साल तक काम किया है और विकास किया है, मतलब हाँ 43 सीटों पर 5 साल, 19 साल से तो काम करने के लिए बात कह ही रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों में मात्र आपने 43 सीट दिया, आपने थोड़ी कमी कर दी, उसके बाद भी उन्होंने कोई कमी नहीं की है। तो ऐसे नेता को एक मौका और मिलना चाहिए ना। और 5 साल का समय अगर नीतीश कुमार को मिलता है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले इस देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम बार बार कह रहे हैं कि निशांत क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, निशांत क्या करेंगे, कैसे एंट्री उनकी होगी, किस तरह से वो आएंगे, इस बात का भी उन्होंने खुलासा कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि उनके विरोधी जो हैं, उनके विपक्ष के लोग उनके बारे में कहते हैं कि आप मेरे तरफ चले आइए, उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि ये सब फैसला तो जनता को करना, चलिए जनता के पास। दैट मीन्स कि वो मानसिक रूप से भी तैयार हैं, शारीरिक रूप से तैयार हैं और राजनीतिक रूप से वो अपने आप को तैयार कर चुके हैं। अब इसके बाद निशांत ने जिस तरह से ताल ठोक दिया है, ये आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, इसकी आधिकारिक घोषणा सिर्फ बाकी है। और इस बात को जनता दल यूनाइटेड के 99.9% लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। लोगों को पता है कि यदि आपको जब पता हो कि आपको फलानी दवाई खाने से अगर एक दिन भी मिस कर जाइएगा तो आप नहीं बचिएगा,
तो आप उस दवाई को छोड़िएगा क्या? उसी तरह से जदयू खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये चर्चा आपने 2022 से ही शुरू किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो ये बात कही गई थी इसी जेपी नड्डा के द्वारा, जो आज हम खबर कर रहे हैं तो जाकर के वहां नील डाउन हो रहे हैं। उसी जेपी नड्डा की तरफ से निकला था कि छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां या तो विलीन हो जाएंगी या विलय हो जाएंगी। आज वही नीतीश कुमार उसी जेपी नड्डा को सामने बैठाते हैं पूरी पलटन लेकर के, और नीतीश कुमार के सामने वो एक का पहाड़ा पड़ते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं पूरी तरह से। ये पूरी की पूरी कहानी इस बात की तरफ इशारा करती है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी की है, अपनी लेगेसी को इतने दिनों का 50 वर्षों का जो उनका समेटा हुआ, किस परिस्थिति में उन्होंने इस जदयू को समेटा होगा, कैसे इस जदयू को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जदयू के एक एक व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा दारोमदार, और इसको एक क्षण में एक फैसले से समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार ललन सिंह को पद से नहीं हटाए होते, क्योंकि तब पार्टी बिखरने लगी थी, टूटने लगी थी, और पार्टी में भयंकर टूट हुआ था। उसी समय आरसीपी सिंह टूटे थे, उसी समय सोहेली मेहता टूटी थी, उस समय रणवीर नंदन टूटे थे। ऐसा लंबा फहरिस्त है जो सारे लोग टूटे थे, उसी रीजन का ये सारा घटना है। नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि धीरे धीरे करके हम अलग हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और अपने आप को अध्यक्ष बना लिया। दूसरा सब जो डिसीजन उन्होंने लिया कि उन पर काम का बोझ ज्यादा था, इसलिए उन्होंने कार्यकारी बना करके और संजय झा को दिया। क्या संजय झा को कल नजर आए थे क्या? ये बात हम भले ही खुल के कह दें, दुनिया के किसी भी नेता से अगर नीतीश कुमार की तुलना करें तो नीतीश कुमार उसमें एक पायदान जो है ऊपर रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र वाला हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिल्ली जैसा बदल जाएगा। 12 घंटे में जो हुआ है बिहार की राजनीति में, बिल्कुल देश के सबसे बड़े नेता आकर के नीतीश कुमार को लाडला कह देते हो और उनको लेकर के लोगों से ये घुमा करके कहते हो कि यही है, इन्होंने ही विकास किया है। हालांकि उन्होंने एक ललन सिंह का नाम लेकर के भी कहा कि ललन सिंह बहुत विकास करते हैं। एक आप जानते हैं कि राजनीति में सारे पत्ते नहीं खोले जाते हैं, एक आध पत्ता छुपा कर रखा जाता है। वो ललन सिंह वाला पत्ता हो सकता है, क्योंकि ललन सिंह आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा क्लोज हैं, होना भी चाहिए, उनके मंत्रिमंडल में है। लेकिन इसके मायने ये निकाले जाए कि ललन सिंह जदयू में टूट करा देंगे, नीतीश के रहते तो संभव नहीं है। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है, और वो उत्तराधिकारी जो पूरे दावे के साथ, पूरे दम्भ के साथ ये कह रहा है कि हमारे पिताजी ने किया है और इसको बचाने की जिम्मेवारी पूरे जदयू की है। जदयू को बाबा एनडीए को भी एक तरह से चैलेंज ही कर दिया। एनडीए को भी उन्होंने कह दिया है कि आप अनाउंस कीजिए, नहीं तो खेल गड़बड़ाएगा। सीएम प्रेस अनाउंस कीजिए। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि मोदी ने तो हरी झंडी दे दी, अब इस पर फाइनली जो मुहर लगना था, खाना पूर्ति करनी थी, वो भी पूरा हो गया है। और वो चिट्ठी जो दिल्ली से चल के आया था कि मिस्टर निशांत कुमार अपॉइंटेड उत्तराधिकारी ऑफ नीतीश कुमार, ये वाला चिट्ठी लेकर के आज जेपी नड्डा पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में आप एक बात तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नीतीश हैं और नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एहसास है कि बिना नीतीश के वो सत्ता में नहीं पहुंच सकती है। जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक नीतीश कुमार का विकल्प तैयार होना असंभव लगता है। ये होने भी नीतीश कुमार ने नहीं दिया है। तो बाबा ये बयान को आप मतलब कैसे देखते हैं कि ये क्या प्रोजेक्टेड बयान था, पहले से प्री प्लान्ड बयान था, कि ये मतलब यूं ही दिया गया बयान है? निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए, परीक्षा देने जब जाते हैं ना, मैट्रिक का परीक्षा या इंटर का परीक्षा देने जब गए होइएगा, तो उससे पहले को टेस्ट होता है, स्कूल में लिया जाता है। उस टेस्ट के बाद आप पर थोड़ा सा विशेष मेहनत किया जाता है, कम है तो विशेष मेहनत किया जाता है, अगर बढ़िया है तो कहा जाता है कि थोड़ा सा ये कर लेना। उसके बाद आप रिवाइज करते हैं परीक्षा से पहले, और परीक्षा देने से कुछ घंटे पहले तक आप अपना जो क्वेश्चन रहता है, जिसका संभावना रहती है कि आएगा, उसको याद करते हैं, तैयार करते हैं। हमने बताया था ना कि कोचिंग बहुत जबरदस्त हुई है, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, और कहा जाए तो राजनीतिक रूप से हो। निशांत को पूरी तरह से तैयार कर लिया, उनके भाषा शैली, बिल्कुल आपने किसी भी तरह का कोई लड़खड़ाहट नहीं देखा होगा। और ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा बॉडी लैंग्वेज से
कि वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस बात को एक्सेप्टेबल है उनके लिए कि हाँ मैं अपने पिता की विरासत और बिहार दोनों को संभालूंगा, क्योंकि जिस मुश्किल से उन्होंने 19 साल में इस बिहार को उस जंगल राज से खींच करके लाया, तथा कथित रूप से मैं कह रहा हूं उस जंगल राज की तरफ से खींच करके लाया है, वो बात फिर से वापस नहीं होने दूंगा। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि चुनाव की प्रक्रिया एक तरह से चल रही है, और इस चुनाव की प्रक्रिया में एक बात तो साफ आपको नजर आ रहा होगा कि 8 महीना पहले बिहार में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है, और इस चुनावी बिगुल के साथ साथ संभावना इस बात की भी व्यक्त की जा रही है कि चुनाव वक्त से पहले हो सकता है। और निशांत को जो हम होली के बाद बता रहे थे, होली के पहले उनका एक्शन में आ जाना, हमने आपको एक खबर किया था, आपको याद होगा कि जैसे ही नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा खत्म हुई, वैसे ही निशांत को दिल्ली से तुरंत तत्काल बुलाया गया राताराती, और रात में 24 घंटे के डिस्कशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले नीतीश कुमार को हमने बताया था कि 72 घंटे का समय है जो बिहार की राजनीति को बदलेगा, और 72 घंटे में बिहार की राजनीति बदली है, इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता है। जो लोग कर रहे हैं वो आंख बंद करके रात का अंदेशा कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि बिहार बदल रहा है, और बिहार में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारियों के जो पूरी लंबी लिस्ट थी, उस लिस्ट में से नाम काट छांट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर कर दिया है, फाइनल मोहर लगा दिया है। जैसे आप ही के केस में याद कीजिए ना कि सब लोगों का फॉर्म जमा होता है तो 2 दिन के बाद होता है, और आपका फॉर्म जमा हुआ यूनियन में तो उसी समय महासचिव और अध्यक्ष दोनों का सिग्नेचर होकर के आप उसी समय ऑथराइज हो गए। तो उसी तरह से राताराती दिल्ली जाते साइन करके जेपी नड्डा से कागज भेज दिया गया है कि लीजिए ये सर्टिफिकेट है आपका, अब आप जो करना है कीजिए। और नेक्स्ट डे आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। निशांत का ये बयान निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी हो गई है, और अब निशांत खुल करके बिहार की राजनीति में अपने पिता की विरासत जदयू और बिहार दोनों को अपने बुद्धि, विवेक और राजनीतिक कौशल से अपने लोगों के बीच में रह करके सींचने का काम करेंगे, उसे संभालने का काम करेंगे, उसे बचा करके रखने का काम करेंगे। चलिए, तो जदयू के नया उत्तराधिकार मिल गए हैं, जदयू के लोगों को भी बहुत बधाई, और बिहार को तो बधाई है ही। अब देखना होगा कि वास्तविक तौर से, जब ये कहा जा रहा था, हम लोग भी लगातार कह रहे थे कि होली के आसपास पदार्पण होगा, पदार्पण हो गया है, मुहर भी लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने वो मैसेज भी ले आकर नीतीश कुमार को दे दिया है। अब देखना यह होगा कि इस पर विरोधियों की क्या प्रतिक्रिया आती है, और फाइनल डेट कब आता है, सीटों का ऐलान कब होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।